बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 के प्रैक्टिकल नंबर 6 को आज हम परफॉर्म करेंगे, जिसका ऑब्जेक्ट है डिज़ाइन अ बर्थडे कार्ड। अब बर्थडे कार्ड डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद थे, जैसे कि कैनवा भी है आजकल, फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह पहले से प्रोवाइड करते हैं और उसको हम बना के उसको यूज़ करके हम कोई भी बर्थडे कार्ड वगैरह बना सकते हैं। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल में रिक्वायरमेंट है हम वर्ड को यूज़ करेंगे और वहाँ पे अपना बर्थडे कार्ड को डिज़ाइन करेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बर्थडे कार्ड हो वो इस तरह वर्टिकल ना हो बल्कि हॉरिजॉन्टल हो। तो मैं अपने पेज लेआउट टैब के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे ओरिएंटेशन को लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दूंगा। अब ये मेरा कार्ड लैंडस्केप के ऊपर आ चुका है। ये आपको पूरा स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है, जिसकी इस वक्त चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है और हाइट कम हो गई है। यहाँ पे जाने के बाद मुझे बैकग्राउंड पे एक इमेज चाहिए, थोड़ी अच्छी सी इमेज यहाँ पे मौजूद हो, तो फिर मैं उसको उसके ऊपर कुछ लिखूँगा ताकि मैं किसी को ग्रीट कर सकूँ, किसी को विश कर सकूँ बर्थडे। तो सबसे पहले इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट के टैब के अंदर जाएंगे और इंसर्ट के टैब के अंदर यहाँ पिक्चर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन खुलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस डिवाइस। अब आपने एक डिवाइस अपने एक पिक्चर को डाउनलोड कर लेना है। पिक्चर को डाउनलोड करने के लिए हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स, गूगल वगैरह कहीं से भी हम सर्च कर सकते हैं, फ्री पिक से भी कर सकते हैं और भी बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद है जहाँ से हम अपने उस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पिक्चर को पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हूँ, तो मैं दिस डिवाइस पे क्लिक करूँगा और दिस डिवाइस पे क्लिक करके जहाँ पे मैंने डाउनलोड में रखी हुई है वो फाइल इमेज वो मैंने इंसर्ट कर दी। अब ये मेरे पास इमेज आ चुकी है। इमेज मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप जो भी दिल चाहे वो इमेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। इमेज सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, हैप्पी बर्थडे वगैरह कुछ भी मैं लिखूँगा। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे कहीं क्लिक करता हूँ और मैं टाइप करता हूँ तो मुझे टाइप करने में प्रॉब्लम होगी। मैं इसके ऊपर किस तरह से लेके आऊँगा तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी। तो उसकी वजह से मुझे करना क्या है कि मैं इंसर्ट के अंदर जाके एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स क्या करेगा कि आपके टेक्स्ट को उस लाइन से सेपरेट कर देगा और उस बॉक्स को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब मैंने इंसर्ट टैब टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया, लेकिन अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखना चाह रहा हूँ तो मैं रख नहीं पा रहा हूँ। तो फिर इसका फ़ायदा ही क्या हुआ? तो फ़ायदा इसका ऐसे होगा कि इसके बराबर में ये आपको एक रैपिंग का टूल नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर रैप टेक्स्ट का भी ऑप्शन दिख रहा है। ये दोनों एक ही चीज़ है। तो आपने रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। जब आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो अब आप इसको इमेज के ऊपर कहीं पे भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे लिखने के बाद अब ये बहुत फ़ॉन्ट छोटा है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, होम पे गया और मैं इसका फ़ॉन्ट रख लेता हूँ 48 रख लेता हूँ। 48 मैंने इसका फ़ॉन्ट रख लिया और इसको फ़ॉन्ट को रखने के बाद मैंने इसको साइड पे रख दिया। थोड़ा इसका बॉक्स को बड़ा कर देते हैं। अब मुझे इसका बैकग्राउंड ख़त्म करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड ऐसा ना दिखे, वाइट बैकग्राउंड ना दिखे। तो मैंने इस बॉक्स के ऊपर क्लिक किया जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया था। इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं 2 दफ़ा क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास इससे रिलेटेड शेप फॉर्मेट मेरे पास टॉप ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पे देखें शेप फिल लिखा हुआ है, शेप फिल पे क्लिक किया और नो फिल लिखा है, नो फिल पे कर दिया। अब मेरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो चुका है, लेकिन मसला ये है कि इसका बॉर्डर भी आ रहा है, बॉर्डर भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके दोबारा से शेप आउटलाइन पे गया मैं और यहाँ पे भी नो आउटलाइन कर दिया। अब इसका आपको जो भी कलर रखना है, जिस तरह का स्टाइल देना है, अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर वाइट करना चाहूँ, थोड़ा सा भीतर लग रहा है, यहाँ पे कम है, यहाँ वाइट पीछे बैकग्राउंड आ रहा है तो अच्छा नहीं दिख रहा। लेकिन आपको इसका जो भी कलर देना हो आप इसको सेलेक्ट करके इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर वगैरह चेंज करने के बाद अब मुझे कुछ और भी उसको ग्रीटिंग्स लिखनी है, कुछ विशेज़ लिखनी है, तो मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। इंसर्ट में उसी तरह से गया और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लिया। फिर से वही काम, फिर बॉक्स पे क्लिक करके रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके हमने इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। अब मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। मैंने इसको इसके नीचे रखा और यहाँ पे आपको जो भी लिखना हो आप यहाँ पे वो लिख दें। मैंने कुछ टेक्स्ट को लिख के रखा हुआ है, उस टेक्स्ट को मैं बड़ा करके थोड़ा सा आपको दिखा दूँ।
ये मेरा टेक्स्ट है, लेकिन ये सेंटर अलाइन अगर हो तो शायद थोड़ा बेहतर लगे, अच्छा लगे। तो मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करके सेंटर वाले पे क्लिक कर देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कंट्रोल ई का भी एक ऑप्शन है, मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो भी ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं और इसकी आउटलाइन को भी रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये टेक्स्ट भी आ चुका है। इसका कलर आप जो भी देना चाहें वो कलर इसका दे दें। अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ ताकि ये बीच में अच्छा दिखे। जी, यहाँ पे मेरा काम ख़त्म फ़िलहाल हो चुका है। अगर आप इसके अंदर कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कोई और तस्वीरें ऐड करना चाहते हैं, कुछ मज़ीद टेक्स्ट डालना चाहते हैं, तो वो अपने हिसाब से इसके अंदर डालें और ये बर्थडे कार्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमने इसकी एक पिक्चर ले लेनी है। हमने विंडोज़ का बटन प्रेस करना है, स्निपिंग टूल पे जाना है। स्निपिंग टूल को हम हर प्रैक्टिकल के अंदर यूज़ कर रहे हैं। न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे हमें जितनी भी इमेज चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा बॉर्डर भी चाहिए तो थोड़ा सा बॉर्डर भी ले लें इसका। और यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट करके इसको सेव कर दिया। कंट्रोल एस दबाएंगे और प्रैक्टिकल्स का जहाँ पे हमारा फोल्डर है उसमें जाके प्रैक्टिकल नंबर 6 हम दे देंगे। प्रैक्टिकल नंबर 6 में जाके हमने आउटपुट का इसका नाम रख दिया फाइल का और सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। ये हमारा आउटपुट भी सेव हो गया। इसके बाद स्निपिंग टूल का काम ख़त्म हो गया तो हमने स्निपिंग टूल को बंद कर दिया। अब अगला स्टेप ये है कि हम इसके प्रोसीजर को किस तरह से लिखेंगे, तो आइए वो देखते हैं। प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप वही जो हमने किया था, एमएस वर्ड को ओपन किया, ओपन एमएस वर्ड। उसके बाद हमने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था। फिर हमने पेज लेआउट वगैरह को चेंज किया था, तो उसको आप एक जर्नल फॉर्म में भी लिख दें, सेलेक्ट डिज़ाइन ऑफ योर चॉइस, या कुछ भी आपको लिखना हो वो लिख दें कि हमने उसको लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे वर्ड्स आपकी मर्ज़ी के हैं, आप जो दिल चाहे वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर टाइप द हेडिंग ऑफ योर बर्थडे कार्ड, हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया था और वहाँ पे हेडिंग लिखी थी, तो आपको उसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकते हैं कि नाउ टाइप द हेडिंग ऑफ द बर्थडे कार्ड। इसके बाद गो टू इंसर्ट टैब एंड क्लिक ऑन पिक्चर एंड ड्रॉप डाउन एंड सेलेक्ट दिस डिवाइस। यहाँ पे हमने जब पिक्चर को इंसर्ट किया था, बैकग्राउंड पिक्चर को, तो हमने उससे पहले उसको डाउनलोड भी किया था, फिर सेव करके फिर वहाँ पे हमने इंसर्ट किया था। तो उस प्रोसीजर को आप शॉर्टली एक सेंटेंस के अंदर लिख सकते हैं। फिर नेविगेट टू योर इमेज ऑफ बर्थडे कार्ड एंड प्लेस इट ऑन पेज। तो ये जैसे ही हमने पिक्चर को इंसर्ट किया था तो वो हमारे पेज के ऊपर इंसर्ट हो गई थी, तो उस स्टेप को भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ये लिखने के बाद अब आप जो भी पिक्चर इंसर्ट करेंगे, अगर वो आपकी लेफ़्ट अलाइन है, छोटी है, तो आप उसको सेंटर पे कर देंगे। तो सेंटर पे करने के लिए आपके पास एक शॉर्ट की भी आती है कि किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो वो सेंटर में हो जाएगी, पेज के सेंटर में हो जाएगी। अगर वो वो टेक्स्ट जो है आपका बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है, तो उसको सेलेक्ट करके आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो वो बॉक्स के अंदर सेंटर अलाइन हो जाएगा और अब फिर आप बॉक्स को कहीं पे भी मूव कर दें। लेकिन अगर वो बॉक्स से बाहर है, टेक्स्ट बॉक्स से बाहर है, तो आपने उसको सेलेक्ट करके जब कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो वो पेज के सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आप उसको इतनी डिटेल में ना लिखें। आपको जितना खूबसूरत बनाना है आप वो बनाएं, लेकिन इसको शॉर्टली आपने यहाँ पे लिख देना है। ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करें आप काम बहुत अच्छा, कोशिश करें कि ज़्यादा अच्छे से अच्छा डिज़ाइन करें, लेकिन शॉर्टली इस प्रोसीजर को यहाँ पे लिख के हम ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।